मित्रों, समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील होते हैं। इसलिए अच्छे समय में कभी भी अहंकार नहीं करना और कठिन समय में कभी भी ज़्यादा चिंता मत करना, क्योंकि याद रखना मित्रों, दोनों बदलेंगे जरूर। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले लोगों के बारे में। वृश्चिक राशि के वर्ष 2024 के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप वृश्चिक राशि वालों के वर्ष 2024 के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। मित्रों, वार्षिक राशिफल 2024 में हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु ग्रहों के गोचर के आधार पर राशिफल की चर्चा करेंगे और सभी ग्रहों के गोचर के आधार पर हम मासिक राशिफल आपको प्रत्येक महीने देते हैं। यहाँ पर हम शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर आपको क्या परिणाम मिलेंगे वर्ष 2024 में, इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जान लेते हैं कि वर्ष 2024 में वृश्चिक राशि वालों को शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर क्या परिणाम मिलने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले जानते हैं शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर किस भाव में रहेगा आपके वृश्चिक राशि वालों के। तो वृश्चिक राशि वालों के चौथे भाव में शनि का गोचर रहेगा पूरे वर्ष 2024 में और शनि की ढैया भी वृश्चिक राशि वालों पर पूरे वर्ष रहने वाली है। चौथे भाव में शनिदेव का गोचर पूरे वर्ष बना रहेगा और आपके जो राहु हैं उनका गोचर मीन राशि में रहेगा, यानी कि पंचम भाव में गोचर राहु का रहेगा और केतु का गोचर आपके आय भाव में यानी कि कन्या राशि में रहने वाला है। और गुरुदेव का जो गोचर होगा, पहले तो गुरुदेव मेष राशि में रहेंगे और जनवरी से लेकर और अप्रैल तक वहीं पर रहेंगे और 1 मई 2024 को जो गुरुदेव हैं वो वृषभ राशि में अपना गोचर प्रारंभ कर देंगे, यानी कि आपके सप्तम भाव में गुरुदेव गोचर करेंगे। तो इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति रहेगी वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए शनि, गुरु, राहु और केतु की। चलिए राशिफल की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के धन की बात करें तो धन भाव के स्वामी गुरुदेव हैं और गुरुदेव का जो गोचर है वो यहाँ पर आपको मिले जुले परिणाम दिखा रहा है। वर्ष 2024 में गुरु पहले तो छठे भाव में मेष राशि में रहेंगे, वहां से उनकी दसम भाव पर, द्वादश भाव पर और धन भाव पर दृष्टि रहेगी। छठे भाव में गुरुदेव गोचर में अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन गुरुदेव की दृष्टियां बहुत अच्छी हैं और गुरुदेव की खासकर जो नवम दृष्टि है जो आपके धन भाव पर है, ये दृष्टि बहुत अच्छी है। और नवम भाव पर जब गुरुदेव की दृष्टि होगी तो धन भाव पर दृष्टि होगी, तो धन के मामले में आपको अच्छे परिणाम मिलने ही वाले हैं। 1 मई 2024 से वृषभ राशि में सप्तम भाव में गोचर हो जाएगा और जब वृषभ राशि में गोचर होगा तो आय भाव पर दृष्टि बनी रहेगी उनकी और प्रथम भाव पर रहेगी और तीसरे भाव पर रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरुदेव की जो दृष्टियां हैं वो पूरे वर्ष धन भाव और आय भाव पर बनी हुई हैं। धन भाव के स्वामी भी हैं, तो धन और आय के मामले में वृश्चिक राशि वालों का वर्ष 2024 अच्छा जाने वाला है। वर्ष 2024 में वृश्चिक राशि वालों को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो वृश्चिक राशि वालों को धन और आय के मामले में कोई भी दिक्कतें नहीं होने वाली हैं। आपके नियमित स्रोतों से आय भी होती रहेगी। जो भी व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं वहां से आपकी आय भी नियमित स्रोतों से होती रहेगी और धन का आवागमन भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो धन और आय के मामले में वृश्चिक राशि वालों को बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं वर्ष 2024 में। व्यापार और नौकरी की बात करें, दसम भाव पर शनिदेव की दृष्टि पूरे वर्ष बनी हुई है। दसम भाव पर शनिदेव की दृष्टि पूरे वर्ष बनी हुई है और गुरुदेव की जो दृष्टि है दसम भाव पर, वो आप देखें तो 1 मई 2024 को वो वृषभ राशि में जाएंगे, तो यहाँ तक उनकी भी दृष्टि बनी हुई है दसम भाव पर। और 1 मई 2024 को जब वृषभ में गुरुदेव जाएंगे तो वहाँ पर उनकी एकादश भाव पर दृष्टि हो जाएगी। तो दसम भाव पर धन भाव के स्वामी की दृष्टि पूरे अप्रैल तक है, जनवरी से लेकर। और आपके जो शनिदेव हैं चौथे भाव और तीसरे भाव के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि दसम भाव पर है। पराक्रम बहुत बढ़ा रहेगा, साहस बहुत बढ़ा रहेगा। आप देखेंगे वृश्चिक राशि वाले लोग
बहुत मेहनत करते हुए नज़र आएंगे। व्यापार, कारोबार और नौकरी में किसी भी तरह की नौकरी कोई भी है आपकी, कोई भी व्यापार कारोबार है, आप ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आएंगे। अचानक लाभ की संभावनाएं भी आपको बनेंगी और व्यापार, कारोबार, नौकरी के लिए अप्रैल तक का समय काफ़ी बेहतर है। वहाँ पर आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। व्यापार, कारोबार और नौकरी में जो भी कार्य आप करेंगे मेहनत के साथ करेंगे और उस कार्य में आपको सफलता भी मिलने वाली है। और अगर आपका कार्य कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा हुआ है, ज़मीन के नीचे से पाई जाने वाली चीज़ों से जुड़ा है, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है, दशा अंतर दशा भी अच्छी है, तो आपके लिए बहुत बेहतर समय रहने वाला है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, दशा अंतर दशा भी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर थोड़े से अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं व्यापार, कारोबार और नौकरी में। तो प्रॉपर्टी के लिए अच्छा समय है, प्रॉपर्टी के कारोबार के लिए अच्छा समय है। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए मैं यही कहूँगा कि अप्रैल तक का समय बहुत बेहतर समय है और मई से लेकर जो दिसंबर तक का समय है वो भी आपका सामान्य या सामान्य से बेहतर परिणाम दिखाएगा, पर वहाँ पर हम सामान्य परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए पूरा वर्ष अच्छे परिणाम दिखाने वाला है। पारिवारिक जीवन की बात करें, दूसरे भाव के स्वामी गुरुदेव छठे भाव में गोचर अप्रैल तक रहेगा उनका। 1 मई 2024 को सप्तम भाव में जाएंगे। तो अप्रैल तक के समय में थोड़ा सा आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहस से बचकर रहना है, इस बात का ध्यान रखना है। केतु का गोचर एकादश भाव में है, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी है। राहु का गोचर पंचम भाव में है, संतान के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी है। प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी है। इन बातों का ध्यान रखकर चलना है आपको। और पारिवारिक जीवन में अगर हम देखें, शनिदेव का गोचर चौथे भाव में है, माता के साथ संबंधों में भी किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो माता के साथ संबंध अच्छे रखें, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रखें, संतान के साथ संबंध अच्छे रखें, पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें, आपको बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। पारिवारिक जीवन के लिए अगर हम देखें तो अच्छा समय रहेगा, लेकिन मई से दिसंबर तक का समय ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मई से पहले का जो समय है वहाँ पर परिवार के सदस्यों के साथ छोटी छोटी बातों पर जल्दी बहस हो सकती है, जल्दी वाद विवाद हो सकता है। और मई से दिसंबर तक का समय ज़्यादा बेहतर है। कुल मिलाकर पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल तो बनाकर चलना ही होगा, तभी वृश्चिक राशि वालों को पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणाम वर्ष 2024 में मिल पाएंगे। स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो छठे भाव में गुरुदेव का गोचर बना हुआ है आपका अप्रैल तक। 1 मई को वहां से वो निकलकर वृषभ राशि में जाएंगे। गुरुदेव आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं। पेट से संबंधित अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं चल रही हैं तो उसका आपको ध्यान रखकर चलना होगा, खासकर अप्रैल तक का समय ऐसा ही है। और अप्रैल के बाद का भी अगर हम समय देखें तो वहां पर भी आपको पेट से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का ध्यान रखकर चलना है। कोई भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उसका ध्यान रखना आवश्यक है। लेकिन अप्रैल तक के समय में अगर पेट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका विशेष ध्यान रखना है। वहां पर कोई भी समस्या होने पर आप डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। और ये भी ध्यान रखें कि अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो अपनी दवाइयाँ नियमित समय पर लेते रहें और अपने डॉक्टर से नियमित समय पर परामर्श लेते रहें, इस बात का ध्यान रखें। स्वास्थ्य के मामले में मैं वैसे भी यही कहता हूँ, किसी भी तरह की ग्रह गोचर स्थिति क्यों न हो, आपको स्वास्थ्य का ध्यान सदैव रखना चाहिए। और स्वास्थ्य में कोई समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में कभी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और स्वास्थ्य में कोई समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। स्वस्थ दिनचर्या अपना, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें स्वास्थ्य के मामले में। शिक्षा की बात करें, पंचम भाव में मीन राशि है, स्वामी गुरुदेव हैं। मीन राशि पर राहु का गोचर पूरे वर्ष बना हुआ है। राहुदेव का पूरे वर्ष गोचर है मीन राशि पर। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको परिणाम भी अच्छे मिल सकते हैं। राहुदेव आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं पंचम भाव में शिक्षा के लिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखें, भ्रमित भी हो सकते हैं। अगर आप अपने मित्रों के साथ, आप अपने यार दोस्तों के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ समय अगर बिताएंगे तो ज़्यादा समय बिता सकते हैं, ज़्यादा मौज मस्ती में लग सकते हैं आप। और इस कारण हो ये सकता है कि आपका ध्यान पढ़ाई पर नहीं जाएगा, एकाग्रता में कमी देखने को मिलेगी। तो जो लोग विद्यार्थी हैं, अगर उनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं तो उनको ध्यान रखना होगा। वहाँ पर वो ज़्यादा समय अपना खराब कर सकते हैं, मित्रों के साथ ज़्यादा समय खराब कर सकते हैं, उनकी एकाग्रता में कमी देखने को मिल सकती है।
तो शिक्षा के लिए एकाग्रता बनाकर रखें, अपने समय को व्यर्थ में ना गंवाएं, इस बात का ध्यान रखकर चलें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में। अगर विदेश में कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश में दाखिला लेना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, वर्ष 2024 अच्छा है, आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता निश्चित ही मिल सकती है। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, खासकर वो कंपटीशन एग्जाम आपका बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, या फिर किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई कंपटीशन एग्जाम आपका है, अप्रैल तक के समय में होता है, आपको सफलता मिलने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। मेहनत ज़्यादा करनी होगी, शनि चौथे भाव में है, तो आपको अपनी शिक्षा के प्रति, कंपटीशन एग्जाम की शिक्षा के प्रति ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। जब आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप देखेंगे परिणाम भी आपको अच्छे मिलेंगे। अप्रैल तक के समय में आपको बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता भी मिल सकती है। मई से दिसंबर तक का समय है, वो भी कोई बहुत ख़राब समय नहीं है। वहाँ पर आप देखेंगे कि आप थोड़ा सा ध्यान भी ज़्यादा लगाएंगे शिक्षा के प्रति, और अगर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई व्यापार, कारोबार, नौकरी है तो वो मई से लेकर और दिसंबर तक के समय में और भी ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको दिखाएगा। कंपटीशन एग्जाम के लिए अप्रैल तक का समय ज़्यादा अच्छा है। अप्रैल के बाद का समय उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी अच्छा ही है, क्योंकि गुरुदेव का गोचर सप्तम भाव में है, तो आपके प्रथम भाव पर दृष्टि भी रहेगी, तो उनकी आय भाव पर भी दृष्टि रहेगी, तो वहाँ पर भी तीसरे भाव पर भी रहेगी। साहस बढ़ा रहेगा, मेहनत कर सकते हैं, सफलता के लिए मेहनत की आवश्यकता होती है, मेहनत कर सकते हैं, पराक्रम बढ़ा रहेगा, वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी की दृष्टियाँ वहाँ पर भी अच्छी हैं आपके लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो कंपटीशन एग्जाम के लिए और शिक्षा के लिए पूरा वर्ष अच्छा हो सकता है, खासकर कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए ज़्यादा अच्छा समय है। वैवाहिक संबंधों की बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए, वर्ष 2024 में अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप भ्रम का शिकार हो सकते हैं। तो अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई मतभेद चल रहे हैं, आप उन्हें समाप्त करना चाहते हैं, तो मई से लेकर और दिसंबर तक का समय, यानी 1 मई से लेकर 31 दिसंबर तक का जो समय है, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यानी कि जो भी आपके मतभेद हैं, आप उन्हें समाप्त करने का प्रयास करें। तो 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच में आप अपने मसले सुलझा सकते हैं। जीवन साथी के साथ समझौता हो सकता है, आप अपने वाद विवाद समाप्त कर सकते हैं। वर्ष 2024 में ये समय आपके समझौते के लिए अच्छा है, अगर वैवाहिक संबंधों में कोई ज़्यादा वाद विवाद चल रहे हैं तो। अगर कोई सामान्य वाद विवाद चल रहे हैं तो पूरे वर्ष आप प्रयास कर सकते हैं, आपका जीवन साथी मान सकता है, संबंध मधुर हो सकते हैं, और जीवन साथी के साथ संबंधों में गलतफहमियां ना बढ़ने दें। वर्ष 2024 में जीवन साथी के साथ संबंधों में गलतफहमियां ज़्यादा हो सकती हैं, शंकाएं ज़्यादा हो सकती हैं, रोमांटिक समय ज़्यादा रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी ज़्यादा गुजारेंगे, रोमांस भी ज़्यादा रहेगा, लेकिन गलतफहमियां भी ज़्यादा हो सकती हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। इसलिए अपने जीवन साथी पर भरोसा बनाकर रखें, विश्वास दोनों तरफ से बना रहना चाहिए, शंकाएं नहीं होनी चाहिए, और बहस से बचकर रहें। इस बात का ध्यान रखें कि अपनी वाणी पर संयम रखें। खासकर अप्रैल तक का समय ऐसा ही है जब आपकी वाणी के चलते कोई न कोई वाद विवाद भी हो सकता है, वहां पर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। और अप्रैल तक के समय में आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में अगर कोई गंभीर समस्या चल रही है तो अप्रैल तक के समय में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें, तो वहाँ पर आपको समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो नियमित दवाइयाँ लेते रहें अपने जीवन साथी के लिए, डॉक्टर से परामर्श भी लेते रहें। तो जीवन साथी के साथ संबंधों में पूरा वर्ष अच्छा हो सकता है, थोड़ा सा तालमेल बनाने की आपको आवश्यकता है। जीवन साथी के साथ परिवार के सदस्यों का कोई वाद विवाद ना हो, इसका विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। वर्ष 2024 में खासकर माता के साथ संबंधों में ज़्यादा ध्यान रखना है, वहाँ पर कोई वाद विवाद ना हो तो अच्छा है। अगर वाद विवाद होता है तो वो बढ़ सकता है। चलिए प्रेम संबंधों की बात करते हैं। प्रेम संबंधों के लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2024 बहुत ही रोमांटिक समय है। राहु का गोचर पंचम भाव में पूरे वर्ष बना हुआ है। प्रेम संबंधों में प्रेमी प्रेमिका के साथ काफ़ी रोमांस रहेगा। अगर नए प्रेम संबंध हैं, पूरा वर्ष देखेंगे आप, बहुत मुलाकातें हो सकती हैं, बातचीत बहुत होगी, दिन भर कनेक्ट रहेंगे, संबंधों में काफ़ी मधुरता बनी रहेगी और संबंध आपके अच्छे रहेंगे। लेकिन ध्यान रहे, मीन राशि में पंचम भाव में राहु का गोचर रोमांस देगा, लेकिन गलतफहमियां भी हो सकती हैं। अगर व्यर्थ की बातें हुई, छोटी छोटी बातों पर बहस हुई, खासकर अप्रैल तक के समय में
छोटी सी छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी। इसलिए अप्रैल तक के समय में आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी प्रकार की बहस से बचकर रहें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। अप्रैल के बाद का जो समय होगा वहाँ पर उतनी दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन अप्रैल तक के समय में आपके बहुत जल्दी आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं, गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं। 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का जो समय होगा वहाँ पर आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता देखेंगे, वहाँ पर इतनी दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन पूरे वर्ष गलतफहमियां और शंकाएं बनी रहेंगी, छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी बड़ी होंगी, व्यर्थ की बातें बढ़ सकती हैं, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। तो प्रेम संबंधों में मैं यही कहूँगा कि प्रेम संबंधों के प्रत्येक क्षेत्र में अप्रैल तक के समय में थोड़ा सा वाणी पर संयम ज़्यादा रखें, धैर्य और संयम का परिचय दें। और 1 मई से लेकर 31 दिसंबर तक के समय में आपको प्रेम संबंध के प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर परिणाम मिलेंगे। लेकिन गलतफहमियां, शंकाएं और आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर बहस, ये चीजें आपको पूरे वर्ष परेशान करती रहेंगी। इनका आपको ध्यान रखकर चलना है प्रेम संबंधों के लिए, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। तो कुछ इस तरह के परिणाम वृश्चिक राशि वालों को वर्ष 2024 में मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए तो सबसे अच्छा उपाय यही है वृश्चिक राशि वालों के लिए कि आप मंगलवार को श्री हनुमान जी की पूजा उपासना करें, रोजाना करें, बहुत अच्छा है। वरना मंगलवार और शनिवार दोनों दिन आप हनुमान जी की पूजा उपासना करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। और हनुमान चालीसा का पाठ जब भी मंगलवार और शनिवार को करें 7 बार करें, आप देखेंगे काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। गुरुवार वाले दिन आप गाय की सेवा करें, गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, आटे की लोई भी खाने को दे सकते हैं। ये उपाय आप पूरे वर्ष करते रहें, आप देखेंगे मित्रों आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों आज मैंने आपसे शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर आपको क्या परिणाम वर्ष 2024 में वृश्चिक राशि वालों को मिल सकते हैं, इसके बारे में कुछ सामान्य चर्चा की। ये वृश्चिक राशि वालों का वार्षिक राशिफल वर्ष 2024 का सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।